हुआ है तो बहता हुआ है, रुका हुआ है तो रुका हुआ है ना। तो अभी हम अगर रुका हुआ पानी पीते हैं तो उसके फायदे अलग है, और बहता हुआ पानी पीते हैं तो उसके फायदे अलग है। ये नहीं कि हम जो पानी पी रहे हैं वो खराब है, उससे बेहतर भी कुछ है। तो हमको उससे बेहतर को समझना है कि अगर हम बेहतर ही पीने लग जाए, क्योंकि बॉडी में 70% तो पानी है और दिन में 10 बार आप पानी ही पीते हो। अगर पानी सबसे अच्छा हो जाए तो आपके शरीर के लिए बहुत लाभ हो सकते हैं आने वाले समय में। तो पानी में 3 खास बातें होती है जो बहते हुए पानी होते हैं उसके जो उसको दूसरे पानी से स्पेशल बना देता है। पहला वो होता है कि पानी में ताज़ा होता है, जिसको हम साइंस की भाषा में एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेशन, ये हमने कोविड में दोनों शब्द सुने भी थे। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेशन, जैसे वायरस होता है ऐसे एंटीवायरस भी होता है। ठीक है, वायरस क्या था, कोविड हमने देखा, कोरोना वायरस। ठीक है, उसका उपचार क्या था, एंटीवायरस, जो हमने बूस्टर डोज लगवाया। तो ऐसे एक ऑक्सीडेशन होता है जो आपको बूढ़ा कर रहा है। ऑक्सीडेशन को साधारण भाषा में अगर हम समझें तो जैसे प्याज है, ये 1 महीने खराब नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसको काट दे तो 2 घंटे में खराब हो जाएगा। ये कैसे खराब हुआ, हवा की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से चीजें खराब होती है। ठीक है, अगर हम टमाटर को देखें तो अभी तो खाने के लिए वो सेहतमंद है, लेकिन क्या 10 दिन बाद खाया जा सकता है उसको, नहीं खाया जा। मतलब क्यों खराब हो गया, क्योंकि हवा के संपर्क में। लेकिन वही टमाटर अगर पौधे में लगा रहता तो हम उसको 10 दिन बाद भी खा सकते थे, क्योंकि उसको पोषक तत्व पौधे से मिल रहे थे। तो हर चीज जो हवा के संपर्क में हो वो सब ऑक्सीडाइज हो रही, सब खराब हो रही। जैसे हमारा लोहा होता है, हम उसको पेंट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हवा के संपर्क में उसको हम आने नहीं देना चाहते, क्योंकि हवा की वजह से जंग लगेगा। ऐसे ही आजकल हम टायर में नाइट्रोजन डलवाते हैं, क्योंकि हमारे टायर खराब ना हो जाए, है ना। तो हमने अब टायरों की चिंता जरूर पालना शुरू कर दिया, लेकिन अभी हम हमारी चिंता पालने में थोड़ा सा दूर है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में हम लोग भी हैं। जब ऑक्सीजन सबको खराब कर रही है तो वो हमें भी खराब कर रही होगी, है ना। और आप अंदर भी ऑक्सीजन ले रहे हैं तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, लीवर, हार्ट, किडनी, और आप बाहर से भी ऑक्सीजन के संपर्क में घिरे हुए हो, तो आप उसकी वजह से एजिंग में जा रहे हो, आप बूढ़े हो रहे हो। ठीक है, तो एजिंग का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, वो हवा ही होता है। तो जो आपको जीवन दे रहा है वही मृत्यु की ओर भी लेके जा रहा है, कौन, हवा। अभी आपने देखा होगा बच्चों के चिप्स के पैकेट में भी एक हवा भरी होती है, फूले फूले से रहते हैं। तो क्या कारण होता है वो फूले हुए होते हैं, उसमें कौन सी हवा होती है, कभी सोचा, क्यों फुलाते हैं उसको, उसमें भी नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन क्यों करते हैं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन से बचाना है। तो उतनी उतनी जगह में नाइट्रोजन भर देते हैं। अगर आप एक पिन चुबा दोगे तो आपकी नाइट्रोजन बाहर आ जाएगी और ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, आपकी चिप्स 2 दिन में खराब हो जाएगी। और अगर वो पैकेट फुला हुआ है तो 3 महीने खराब नहीं होगा। मतलब क्या हुआ सीधा सा, कि ऑक्सीजन के संपर्क में रहेंगे तो हम खराब होंगे, तो ये हमारी मजबूरी है, हमको ऑक्सीजन के संपर्क में रहना ही पड़ेगा। तो परमात्मा ने क्या किया है कि आपके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था बनाई है, जिसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या आप हवा में रहते हुए भी उसका असर को कम कर सकते हैं, उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जैसे वायरस है तो एंटीवायरस भी है, ऐसे ऑक्सीडेशन है तो एंटीऑक्सीडेंट भी। अभी एंटीऑक्सीडेंट आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है अपन वो समझ लेते हैं। तो जो आपने कहा कि मुझे बहता हुआ पानी अच्छा लगता है, तो बहते हुए पानी में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसको नापा जा सकता है एक मीटर के थ्रू। मेरे पास एक मीटर है, इस मीटर से अपन एंटीऑक्सीडेंट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसको माइनस प्लस में अपन चेक करेंगे अभी यहाँ पे इस मीटर से, है ना। एंटीऑक्सीडेंट आपको ताजी फल सब्जियों में भी मिल सकता है। एंटीऑक्सीडेंट आपको पेड़ के नीचे बैठने से भी मिल सकता है। एंटीऑक्सीडेंट आपको नंगे पैर मिट्टी या काली मिट्टी या पीली मिट्टी पे चलने से भी मिल सकता है। एंटीऑक्सीडेंट काला नमक खाने से भी मिल सकता है, सेंधा नमक खाने से भी मिल सकता है। क्या इनमें से आप कुछ कर रहे हैं आज के समय में, क्या आप ताज़ा खा रहे हैं, क्या पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, क्या मिट्टियों पे नंगे पैर चल रहे हैं, क्या नदियों में आप नहा रहे हैं। हम इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, हम प्रकृति में बीच में रहते हुए भी प्रकृति से दूर बने हुए हैं। अब एक ऐसा पानी आया है आपके सामने जिसमें मशीन के माध्यम से भी एंटीऑक्सीडेंट अपलोड किया जा सकता है। तो ये जो पानी है जो आपने अभी ये देखा, एक ग्लास में जो पानी है, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसके एक ग्लास पानी में 20 संतरे के जूस के बराबर एंटीऑक्सीडेंट है। तो महज मेरे बोलने से आप मत मानिए, आप एक ग्लास पानी पी लीजिए या 10 आम खा लीजिए, बात बराबर ही रहेगी। पर आप मेरे कहने से मत मानिए, मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा सब चीज।